नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। इससे ना करीब 12 साल पहले एक रिश्ता था, पूरी तरीके से खराब हो चुका था और लव वाइब्रेशन से सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 मंथ्स के अंदर इनके रिश्ता जो है वो ठीक हो गया है। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। नमस्ते शांभवी मैम। आपने बहुत मदद की है, आपके वीडियोज़ ने बहुत ज़्यादा मदद की है। मेरी मम्मी और मेरी मौसी का रिलेशन 12 साल पहले ही खराब हो गया था। जब मेरा सबसे छोटा वाला भाई पैदा हुआ था, उसके बाद कुछ ऐसी बातें हो गई थी फैमिली में, जहाँ मेरी मम्मी और मेरी रियल मौसी के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन हो गई थी और उसके बाद से हम दोनों ने कभी भी इन लोगों को बात करते हुए नहीं देखा और अगर कभी बात होती भी घर में पीछे से, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात ही होती थी। वहाँ से भी अगर कुछ सुनने में आता था, तो बहुत ही नेगेटिव आता था। आपके वीडियोज़ देखे मैंने अपनी मम्मी को ये बोला कि मौसी के साथ रिश्ता अच्छा करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मेरी मम्मी ने बोला मैं मर जाऊँगी, लेकिन मैं उसके पास जाके रिश्ता ठीक नहीं करूँगी, तो मुझसे ये उम्मीद मत करना। लेकिन मैंने अपनी मम्मी को कहा नहीं उनके पास नहीं जाना है, यहीं घर से कोशिश करनी है। तो मेरी मम्मी मान गई। आखिर थी तो सगी बहन ही ना, तो इसलिए मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है, बात नहीं करूँगी पर तुम जो बोलोगी वो कोशिश मैं करूँगी। मैंने अपनी मम्मी को पहले होओपोनोपोनो प्रेयर सजेस्ट की जैसे आप वीडियोज़ में बताते हो। मेरी मम्मी ने 1 डेढ़ महीने वो की, उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को मौसी को लव वाइब्रेशन भेजने के लिए कहा और होओपोनोपोनो प्रेयर के बाद क्योंकि मेरी मम्मी को लव वाइब्रेशन में मेरी मौसी से सॉरी बोलना था, तो वो मानी ही नहीं, मुझे ऐसा लगा। लेकिन वो तो एक बार में ही मान गई और मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि एक बार में ही इन्होंने सॉरी बोलने के लिए मान गई, चाहे लव वाइब्रेशन में ही क्यों ना भेजनी हो। इसके बाद मेरी मम्मी लगातार मेरे कहने पर मैं ही बोलती थी कि अभी करना, आज करना, रोज़ उन्हें याद दिलाती थी और ऐसे-ऐसे करके मैंने अपनी मम्मी से अपनी मौसी को 2 महीने के आस-पास लव वाइब्रेशन भिजवाए और फिर मैंने कहा, "अब छोड़ दो।" तो मेरी मम्मी ने कहा, "हाँ, आज मैं भी यही बोलने वाली थी, अब तू मुझे याद मत दिलाया कर, अब मैं नहीं करना चाहती हूँ। उसको आना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तूने जो-जो बोला वो मैंने कर दिया।" इसके बाद में मेरी मौसी ने मेरी मम्मी को कॉल किया और ये बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मी के नंबर पर कॉल किया। लेकिन उन्होंने कहा कि उनको मेरे छोटे भाई से बात करनी है, उनका उसके साथ में लगाव है बहुत ज़्यादा। लेकिन वो हमेशा से ही पीठ पीछे ही बात करती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा नंबर नहीं लग रहा, यानी कि मेरा नंबर, मेरा जो मैं सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ मेरा। और मेरे भाई के पास में फ़ोन है नहीं। तो उन्होंने मेरी मम्मी को फ़ोन कर दिया। मेरी मम्मी के पास में क्योंकि उनका नंबर सेव नहीं था, तो कोई नाम नहीं आया और मेरी मम्मी ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने पहली बार 12 साल के बाद ये कहा कि वो बिट्टू से बात करना चाहती हैं। तो मेरी मम्मी ने फ़ोन दे दिया और मेरे भाई और मेरी मौसी की बात हुई और भाई और मौसी की अक्सर बात होती भी रहती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ था। मेरी मम्मी उस कॉल के बाद में बहुत रोई क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली आवाज़ सुनी थी, जो इतने टाइम से नहीं हुआ। मेरी मौसी कॉल ना चाहती, नहीं करती, मेरी मम्मी का नंबर ना डायल करती, मेरे फ़ोन ऑन होने का इंतज़ार कर लेती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में फिर से एक ऐसी ही बात हुई। मेरी मौसी ने मेरी मम्मी को फ़ोन करके कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मुझे बिट्टू से बात नहीं करनी। मेरी मम्मी एकदम से हैरान हो गई और फिर मेरी मम्मी बहुत ज़ोर से रोने लग गई। ये उस समय की बात है जब मैं अपने ऑफ़िस से आई ही थी। मैं अभी-अभी जस्ट जॉब में लगी हूँ और मैं साथ में पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो मैं आई और मैं देखती क्या हूँ मेरी मम्मी और मेरी मौसी बात कर रहे हैं और मेरी मम्मी ने हेलो बोला और जैसे ही मेरी मौसी ने वहाँ से कुछ बोला मेरी मम्मी ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गई। फिर मैं वहीं पर बैठ गई और फिर मैं उन दोनों की बातें सुनने लग गई। फिर मैं जहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, वहाँ से कॉल आने लगा तो मैं उठ कर के चली गई। मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच क्या बात हुई, लेकिन जो भी बात हुई, वो दोनों ने इन दोनों के बीच में वापस से रिश्ता
अच्छा कर दिया। मैं नहीं जानती ये कैसे हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ा मैजिक है, जो नहीं देखा हमने अब तक इतने सालों में वो हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितनी अच्छी सक्सेस स्टोरी है ना? देखिए, अगर आपका रिश्ता बहुत ख़राब है, कहीं पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, तो मैं यहाँ पर ना सबसे पहली चीज़ जो सलाह भी देती हूँ, वीडियोज़ में भी बोलती हूँ या आप लोग मेरे पास भी आते हो, तो मैं सबसे पहली जो चीज़ होती है, आपको यही बोलती हूँ, सेल्फ पे पहले काम करो। अगर वो लव वाइब्रेशन भी करनी है ना, तो पहले खुद को भेजो, ठीक है? ताकि आपके अंदर से एक हीलिंग एनर्जी जो होती है ना, वो निकलनी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद में आपको जिसको भी भेजनी है, वो लव वाइब्रेशन कुछ दिन रुक कर के आराम से भेजो। ताकि वो एकदम रिलैक्स्ड एनर्जी वहाँ तक जाए और आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए। हालाँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की गई सक्सेस स्टोरी में, पर इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजी, उसके बाद उनकी मौसी का पहला कॉल आता है, मम्मी के ही कॉल पर कर दिया और ये बात सही है। अगर इंसान इतने सालों से कॉल नहीं कर रहा है, जिसका नंबर तक सेव नहीं है, ऑब्वियसली 12 साल बहुत लंबे होते हैं, है ना? अब वो इंसान अचानक कॉल करता है, बेटी का क्योंकि फ़ोन ऑफ है, वो कॉल करता है। अब सोचो ज़रा, कुछ अजीब है ना? फिर वो दोबारा कॉल करते हैं मतलब पहली बार भी जब उन्होंने कॉल किया था तो उन्होंने बात करने के लिए ही कॉल किया था। लेकिन वो क्योंकि इतने साल के बाद बात कैसे शुरू करें समझ नहीं आया, तो उन्होंने दूसरी बार कॉल करके बातचीत शुरू करी। आई एम वेरी हैप्पी मुझे अच्छी लगी ये सक्सेस स्टोरी और एक रिलेशनशिप वापस से सुधर गया, बन गया, हीलिंग हो गई। अगर ये बहुत पहले कर लिया गया होता तो शायद पहले ही बात हो जाती। तो ये होता है हीलिंग। अगर आपके किसी भी रिश्ते में किसी भी प्रकार का बहुत मनमुटाव हो, बिल्कुल टूट भी चुका हो रिश्ता, तब भी आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।